आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। तीन संख्याएं 4:5:7 के अनुपात में हैं और उनका एलसीएम 2660 है। तो उन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे हमें तीन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है और हमें उन संख्याओं का एलसीएम भी दिया हुआ है, ठीक है। और हमसे यहाँ पे एचसीएफ पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए जो शॉर्ट ट्रिक लगेगी इस सवाल में, देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें एलसीएम दिया हुआ है 2660। तो हमें क्या करना है, पहले इसे लिख लेना है 2660। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमें तीनों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, इन सभी संख्याओं से इसे भाग कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नीचे 4x5x7 लिख दूंगा, ठीक है। मैंने इसे तीनों संख्याओं को गुणा में लिखा है क्योंकि हमें इन तीनों से इसे भाग करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो 0 को काटने के लिए क्या करेंगे, पहले 4x5 को हम 20 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसे करना आसान हो जाएगा थोड़ा, इसे काट देता हूँ मैं। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगी और 2 से इसे काटेंगे तो पहले ये 1 पे कटेगा, फिर 3 पे कटेगा और फिर 3 पे कटेगा, ठीक है। अब देखिए 7 बचा हुआ है तो 7 से भी इसे काट लेते हैं। 7 से इसे काटेंगे तो पहले ये 1 पे कटेगा और फिर 6 शेष बचेगा तो 63 आ जाएगा, फिर ये 9 पे कट जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, 19 आ गया, ठीक है। तो दोस्तों ये इस सवाल का आंसर है। देखिए दोस्तों, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याएं 8:13 के अनुपात में हैं और उनका एलसीएम 3120 है। तो उन संख्याओं का योग कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमसे संख्याओं का योग पूछा गया है और हमें उन संख्याओं का अनुपात दिया गया है और उनका एलसीएम दिया गया है। तो हम इन संख्याओं का पता लगाने के लिए पहले क्या पता करेंगे, पहले हम इन संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेंगे, जैसे हमने पिछले सवाल में निकाला था। तो देखिए यहाँ पे हमें एलसीएम कितना दिया हुआ है, 3120 दिया हुआ है। तो यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम को भाग कर देंगे। देखिए यहाँ पे एलसीएम लिख लेंगे पहले 3120। अब इसे दोनों संख्याओं से जो यहाँ पे अनुपात में दी हुई हैं इनसे इसे भाग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे 8x13 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, इस संख्या को 13 से काटेंगे पहले। तो देखिए यहाँ पे 13 दूनी 26 होता है, तो पहले ये 2 पे कटेगा, फिर 5 शेष बचेगा तो 52 हो जाएगा और फिर ये 4 पे कट जाएगा और ये जो 0 बची है ये 0 लग जाएगी, ठीक है। अब 8 से इसे काटेंगे तो 8 तिया 24 होता है, तो ये पहले 3 पे कटेगा और 0 लग जाएगी। यानी कि एचसीएफ हमें कितना मिल गया, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 30 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों संख्याओं का हमें अनुपात दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ कि हमें अनुपात दिया हुआ है 8:13 और एचसीएफ हमने निकाल लिया है 30। अब हमें दोनों संख्याएं पता लगानी है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों अनुपातों को एचसीएफ से गुणा कर देंगे, ठीक है। जब भी हमें एचसीएफ पता होगा और अनुपात पता होगा तो संख्याएं पता लगाने के लिए दोनों अनुपातों का एचसीएफ से गुणा कर देंगे। तो देखिए दोनों तरफ मैं 30 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। तो उससे मुझे दोनों संख्याएं पता लग जाएंगी। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए 8 तिया 24 होता है, तो यहाँ पे पहली संख्या 240 है और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 13 तिया 39 और यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी संख्या हो गई 390। हमें दोनों संख्याओं का योग बताना है, तो दोनों को जमा कर देंगे। अब देखिए इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को जमा करेंगे तो 0 आ जाएगा और 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 और 1 हासिल में जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा सवाल का, 630। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याएं 15:19 के अनुपात में हैं और उन संख्याओं का गुणनफल 10,260 है। तो उन संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि दो संख्याएं 15:19 के अनुपात में हैं और उन संख्याओं का गुणनफल भी हमें बताया गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ कि ये संख्याएं 15:19 के अनुपात में है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हमसे एचसीएफ पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे
HCF यदि हमसे पूछा जा रहा है तो इसे मैं x मान लेता हूँ एक बार कि HCF इन संख्याओं का x है, ठीक है। अब जैसा हमने पिछले सवाल में देखा था कि अगर हमें अनुपात पता हो और HCF पता हो तो हम संख्याएं कैसे पता लगाते हैं, HCF को दोनों से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों संख्याएं कितनी कितनी आ जाएंगी, यहाँ पे देखिए पहली संख्या आ जाएगी 15 गुणा x यानी कि 15x, और दूसरी संख्या आ जाएगी 19x, ठीक है। यानी कि मैंने क्या किया, x का गुणा इन दोनों में कर दिया HCF का, ठीक है। तो अब ये दोनों संख्याएं मेरे पास आ गई हैं। अब बताया गया कि उन संख्याओं का गुणनफल 10,260 है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों संख्याओं को गुणा कर देता हूँ जो कि मैंने अभी निकाली है, तो इनको गुणा करने पे मुझे क्या मिलेगा, 10,260 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन मैंने बना ली है और हमें HCF की वैल्यू पूछी गई यानी कि x की वैल्यू पूछी गई है। तो इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए ये जो दोनों x है इन्हें यहीं पे रहने देंगे और इनको गुणा करके लिख देंगे कि x का स्क्वायर है, ठीक है। और ये जो 15 और 19 है इन दोनों को दूसरी तरफ भाग में भेज देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 10,260 और नीचे भाग में लिख देंगे 15 गुणा 19, क्योंकि इन दोनों को नीचे हमने भाग में भेज दिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसे 19 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 19 से काटेंगे तो पहले 19 पंजे 95 होता है, तो पहले ये 5 पे कटेगा और फिर 7 शेष बचेगा तो 76 हो जाएगा, 19 चौक 76, और ये जो 0 बचा है इसे लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए 15 से इसे काटेंगे तो 15 तिया 45 होता है, तो पहले ये 3 पे कटेगा और यहाँ पे 9 शेष बचेगा तो 90 आ जाएगा, फिर 90 होगा तो 15 छिक्का 90 होता है, यानी कि ये 6 पे कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए x का स्क्वायर किसके बराबर है, 36 के बराबर है। दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा 6, और x हमने किसे माना था, HCF को। तो यानी कि दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। इन दोनों संख्याओं का HCF कितना है, 6 है। देखिए दोस्तों ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।